बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मेज़बान मोहम्मद आसिफ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल डॉक्स के बारे में। गूगल डॉक्स क्या होता है? गूगल डॉक्स एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड की फ़ाइल होती है जिसमें हम अपनी फ़ाइल अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कोई भी चीज़ कंपोज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ऑनलाइन है और इसके लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। गूगल डॉक्स है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। आप सिंपल गूगल के सर्च बटन में जाके लिखेंगे गूगल डॉक्स, तो इस तरह से ये आपके सामने ये पहली फ़ाइल आ जाएगी कि गूगल डॉक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सनल यूज़। और दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये ऐप्स बटन पे क्लिक करें, इसके बाद आप ये दूसरा फ़ाइल है गूगल डॉक्स की, इस पर क्लिक करें। जब आप इस गूगल डॉक्स के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के सामने आपके साथ एक इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें ये रिज्यूम फाइल है और ये लेटर है, ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल है। तो आप न्यू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स इस पर क्लिक करें तो इस तरह से आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इस फ़ाइल को आप सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे ये अनटाइटल है, यहाँ से आप कोई भी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं और उसके बाद इसको अपनी मर्ज़ी के साथ सेव करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये आपके गूगल के जीमेल अकाउंट के साथ अटैच और सेव हो जाएगी। जहाँ भी आप इसको ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। तो उसकी कुछ सेटिंग मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये फ़ाइल का बटन है, यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं यहाँ, और नीचे स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन और फॉर्म और ड्राइंग वगैरह यहाँ से अटैच कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, मूव। और इसके बाद ये प्रिंट लैंग्वेज, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड में हैं, यूज़ कर रहे हैं 2007, 10 या कोई भी वर्ज़न, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज जो है उसकी सेटिंग जाके पहले कंप्यूटर में ऐड करना पड़ेगी, उसके बाद आप लैंग्वेज चेंज कर सकेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है। उसके बाद ये एडिट का बटन है, ये सेम ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। यहाँ आप अनडू कर सकते हैं, रीडू, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल या फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ये व्यू का बटन है, यहाँ पे आप प्रिंट लेआउट देख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद शो रूलर बार, ये जो बार शो हो रही है ये। उसके बाद फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इंसर्ट में इमेज पे जाके इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज फ्राम कंप्यूटर, फ्राम वेब। और एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर इसमें है सर्च फॉर वेब, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल से कोई चीज़ सर्च करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव से, गूगल फ़ोटो से, या URL लिख के, या कैमरा से तस्वीरें ले सकते हैं। उसके बाद टेबल है, टेबल यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के साथ रो और कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, फ़ॉन्ट लाइन है, ये इसकी कुछ सेटिंग है। उसके बाद फॉर्मेट स्टाइल है, फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल है, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के साथ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ में आप किस तरह कौन सा पैराग्राफ इस्तेमाल करना चाहेंगे, नॉर्मल, टाइटल, सब टाइटल, हाइडिंग, हाइडिंग 1 2 3 4। उसके बाद अलाइन एंड इंडेंट इंक्रीज़, यानी कि अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट, सेंटर, राइट अलाइन, जस्टिफाई, इंक्रीज़ डेंट और डिक्रीज़ डेंट, यहाँ से ये भी कर सकते हैं। कॉलम दे सकते हैं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉलम, ये नॉर्मल है, उसके अलावा ये आप एक कॉलम, दो कॉलम
यहाँ से मोर पे जाके और ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बुल्स दे सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं। और उसके बाद टूल में सबसे जो ज़बरदस्त और बेस्ट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एक स्पीक टाइप का यानी कि वॉइस टाइप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और बोलते जाएंगे तो वो लिखता जाएगा। मिसाल के तौर पे इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे स्पीक टाइप इस पर क्लिक करूँगा और इसको अलाउ कर दूँगा। अब जो भी मैं यहाँ बोलूँगा तो यहाँ पे लिखता जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ, इसे ऑन करूँगा, हु आर यू, ये देखिए अब मैंने जो भी बोला तो उसने वैसे लिखना शुरू कर दिया। इसका ये फ़ायदा है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और उसके बाद और ये सारी सेटिंग जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, ये सारी सेम ही सेटिंग है। और ये फ़ाइल जो है ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। आप जब भी चाहें इसको ओपन कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। तो ये था गूगल डॉक्स, जो एक ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल होती है और इसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी, यानी कि इसके लिए कोई यूएसबी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप अपने मोबाइल में भी इसको ओपन कर सकते हैं, फ़ाइल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये कुछ गूगल डॉक्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह आप सब खामियों नासर और अल्लाह निगहबान।